बातचीत नहीं। हेडिंग डालो बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। भैया बातचीत नहीं, अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे भाई। बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। देखिए इधर छोटी छोटी सी बातें समझना है, तभी बायो सेवर्ट के नियम लगा पाओगे। उसको हम लोग ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। देख पहले तो हम बायो सेवर्ट का नियम समझे। बायो ने कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मानी थी। यहाँ से लेके यहाँ तक को उन्होंने चालक खंड की लंबाई कहा था। इसका मतलब उन्होंने अपना सूत्र जो था पूरे चालक के लिए नहीं लगाया, चालक के एक छोटे भाग के लिए लगाया। इसका मतलब हम भी जब भी मैंने जैसे ऐसे कह दूँ ये तार है, इस तार के कारण इस माला दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सेवर्ट के नियम से ज्ञात कीजिए, तो हम पूरे तार के कारण सूत्र कभी नहीं लगाएंगे, तार का एक छोटा भाग काटेंगे जैसे बायो ने काटा था। अरे आया, अगर बायो सेवर्ट का नियम आपको प्रयोग में लाना है तो जैसे उसने नियम में कहा था वैसा हमें पहले से माहौल बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि पूरे तार के लिए सूत्र नहीं दे रहा हूँ, ये चालक खंड के लिए सूत्र दे रहा हूँ। डेल वी बराबर कितना दिया था, μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। बोल सही, ये कहा था। तो ये सूत्र क्या पूरे चालक के लिए था कि चालक खंड के लिए था। इसलिए अगर मैं कह दूँ मान लो ये तार है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक तार है मान लो, और मैं कह दूँ कि बायो सेवर्ट के नियम से इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालो, तो आप डायरेक्ट जब भी ये सूत्र बायो सेवर्ट के नियम से लगाना हो, इसका सूत्र निकालना हो, तो आपको पूरा चालक ना लेके चालक का पहले एक छोटा भाग काटना पड़ेगा, पहला काम। तो क्या पहली बात समझ में आई तुझे करना क्या है। पहला काम है कि जैसे तुम्हें बायो सेवर्ट का नियम लगाना है, जहाँ पर भी लगाना है तो पहले उसको एक छोटा सा भाग कहीं काटने की कोशिश करो। ठीक, पहला काम ये हम लोग लिख लेंगे, हमें पहला कुछ ऐसे करना होता है। दूसरा आप चित्र याद करो कि हमें चित्र कुछ ऐसे करके लिखवाया था, बोले यार। अच्छा पता है मैं थीटा कहाँ पे लिया था, चालक खंड और बिंदु के बीच। अच्छा मान ली इस वाली लंबाई में, इस वाले भाग में, ये प्रैक्टिकल मैं इधर भी करता जा रहा हूँ। मान लो इस पॉइंट पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो इस वाले तार पूरे तार के कारण चाहिए, तो बायो सेवर्ट का नियम लगाना है तो पहला काम मुझे करना है कि खंड काटे। तो मान लो ये मैंने खंड काटा, पहला काम कर लिया। दूसरा यहाँ से यहाँ मैं मिला दूँ, क्यों यार, ये खंड है और ये पॉइंट है, ये खंड था, ये आपका रूल है इधर कल जो हमने किया था। आज उस रूल का आज इधर हम लोग पालन कर रहे हैं। तो क्या ये खंड है और ये बिंदु है, खंड तथा बिंदु के इधर आ जाओ। बता पहला काम जब भी बायो सेवर्ट का नियम लगाना है, छोटा सा भाग काटे। क्या हमने काट लिया। ये देख बेटा इधर दो काम कर रहा हूँ, इधर हमने बायो सेवर्ट का नियम कल जो लिखे थे सभी ने लिखा है। देख ऐसे चित्र बना होगा, देख लिए। उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक चालक पर इस चालक पर उस नियम को पूरा का पूरा उतार रहा हूँ, कैसे कैसे मानना है। दूसरा काम पहले खंड काटना है। दूसरा काम बताया गया था कि थीटा निकाल लो। अच्छा बता थीटा, यहाँ बायो सेवर्ट ने थीटा कहाँ के बीच लिया, चालक खंड और बिंदु के बीच। बता इधर मैं थीटा कहाँ लूँ, ए पर लूँ कि बी पर लूँ कि सी पर लूँ, जल्दी सोच। थीटा कहाँ पर, ये वाला थीटा यहाँ किधर है, सी पर। क्या तुम्हें बात समझ में आई। क्या ये चालक खंड है, क्या ये बिंदु है, तो कोण तो ये होना चाहिए चालक खंड और सी के बीच। अगर बताए इधर मैं बी में लेता हूँ, चालक खंड इधर थोड़ी, खंड तो इधर है ना, नहीं बात समझ में आ रही। तो चालक खंड और सी के बीच मतलब हमें ये वाला कोण चाहिए, ये वाला, यहाँ थीटा हम लोग माने होते। चलिए क्या दो बात समझ में आई। पहले छोटा भाग काटो, दूसरा कोण आप डिसाइड कर लो। अब कोण बताओ किसके बीच, खंड और बिंदु के बीच। दो काम समझ में आए। तीसरा काम क्या करा उसने कहा आर क्या है। अच्छा बता मैं अगर ये आर लिख दूँ और ये डी लिख दूँ तो बता इसमें से आर कौन सा है, आर है कि डी, मतलब ऐसा कुछ और लिख दूँ ना, यहाँ पी लिख दूँ, यहाँ डी लिख दूँ, यहाँ क्यू लिख दूँ। बता इसमें से आर कौन सा है, पी है कि क्यू है। कुछ लोग पी कह रहे हैं, कुछ लोग क्यू कह रहे हैं। दोनों है कि एक है।
अरे बता किसके किसके बीच आर मानते हैं? बिंदु तथा, एक मिनट, बिंदु तथा चालक के बीच का कोण आर कहलाएगा। तो बता यहाँ पर क्या चालक खंड ये है? अरे चालक खंड ये है, बिंदु ये है, तो दूरी ये आर होनी चाहिए। मतलब ये वाली दूरी इस सूत्र में रखना चाहिए था। क्या तीनों बात तुम्हें समझ में आएंगी? लिखो। देखिए बायो-सेवर्ट के नियम, बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करते समय निम्न 3 बातें ध्यान रखते हैं। भले लो, पानी दे दो, पानी दे। बायो-सेवर्ट, बैठो बेटा। बायो-सेवर्ट का उपयोग करते समय या बायो-सेवर्ट के नियम का उपयोग करते समय निम्न 3 बातें ध्यान रखते हैं। निम्न 3 बातें ध्यान रखते हैं। पहला नंबर, चालक का एक छोटा भाग काट लेते हैं। पहला नंबर, चालक का एक छोटा भाग काट लेते हैं। मनीषा पानी दे थोड़ी। चालक का एक छोटा भाग काट लेते हैं, लिखा बेटा। दूसरा नंबर, अच्छा ये जो कटा हुआ भाग है इसको हम क्या कहेंगे? चालक खंड। अरे ठीक। दूसरा नंबर, चालक खंड और बिंदु, चालक खंड और बिंदु के बीच कोण का निर्धारण कर लेते हैं। दूसरा नंबर, चालक खंड और बिंदु, चालक खंड और बिंदु। बिंदु क्या है बेटा? जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसे मैं बिंदु कह रहा हूं। चालक खंड और बिंदु के बीच कोण का निर्धारण कर लेते हैं। तीसरा नंबर, अच्छा बताइए, तीसरा नंबर हमें आर, हमें पता होना चाहिए किसको आर माने। तो आर क्या होता है? चालक खंड और बिंदु के बीच की दूरी होनी चाहिए, होनी चाहिए। तीसरा नंबर, चालक खंड और बिंदु के बीच की दूरी आर होगी, या चालक खंड और बिंदु के बीच की दूरी आर, चालक खंड और बिंदु के बीच की दूरी बराबर आर। सूत्र कौन सा लगाएं? डेल बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई DL साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इसमें से हमने DL का निर्धारण करना है, थीटा का निर्धारण करना है, आर का निर्धारण करना है। यही 3 पॉइंट है क्रम से। क्या तुम्हें बात समझ में आई? अगर मैं इसका समाकलन कर दूँ, समाकलन रूप लिख दूँ और सूत्र आप ये लगाएं, लिख लो बेटा उसी के नीचे। इन 3 का निर्धारण करना था। थीटा कौन होगा, ये कौन होगा, ये कौन होगा, और इसको भी तो हाँ। पहला अनुप्रयोग, 3 अनुप्रयोग हमारे कोर्स में, अनुप्रयोग में ज़्यादा कराऊंगा तो पहले अपने कोर्स वाले कर लें, इसके बाद एक्स्ट्रा करके कर लेंगे। तो पहला अनुप्रयोग, परिमित लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिमित लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिमित लंबाई, हेडिंग डालो। अनुप्रयोग नंबर 1, अनुप्रयोग नंबर 1 और हेडिंग डाले परिमित लंबाई के सीधे तार के कारण बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। परिमित लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिमित लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इतनी बार बोलना पड़ता है। ये मान लो एक परिमित लंबाई है,
परिमित लंबाई और अनंत लंबाई समझ रहे हो ना। परिमित लंबाई 10, 15, 20, 50 कुछ भी है, सेंटीमीटर, मीटर, लेकिन उसकी लंबाई हमें पता है वो परिमित लंबाई। कटियार समझ रहा है बेटा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस तार के कारण इस बिंदु पर, यहाँ पर मान लो r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर मुझे B की गणना करनी है। केवल इतना क्वेश्चन है। एक परिमित लंबाई की तार है, इस तार से तार के लंबवत स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर B की गणना करनी है। जिस पर किससे करनी है? बायो सेवर्ट के नियम से करनी है। तो नियम क्या कहता है? पहले हम एक छोटा सा भाग काटें तो क्या y पे जाके डेल y काट लूँ? यहाँ y है, y पे जाके एक छोटा सा भाग काट लिया जाए, इसका नाम दिया जाए dy। पहला काम पूरा। इस भाग को, जो ये वाला भाग है, इस भाग को हम चालक खंड कहेंगे। दूसरा काम क्या करना था? कोण का निर्धारण करना था। कोण हुआ करता है चालक खंड और बीच बिंदु के बीच बना कोण, क्या ये है? अगर मान ली मैं थीटा यहाँ मानूं तो ये कितना है? 90। तो ये कितना है? तो ये कितना है? अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये यक्स है, तो यक्स प्लस 90 माइनस थीटा बराबर 180 ना बना सीधी रेखा पर। यक्स का मान कितना निकलता है? 180 माइनस 90 प्लस थीटा, इससे घट जाता तो 90 प्लस थीटा ना आया। तो इधर कोण कितना है? कुल मिला के इधर है 90 प्लस थीटा। क्या तुम्हें बात समझ में आई? अच्छा बता, जब मैं बायो सेवर्ट का नियम लिखूंगा तो सूत्र कहता है dB बराबर μ0/4 पाई dl साइन थीटा आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो साइन थीटा, थीटा की जगह कितना रखूंगा? थीटा रखूंगा, 90 माइनस थीटा रखूंगा। थीटा की 90 माइनस थीटा। अब क्या तुम्हें बात समझ में आई? हाँ। तीसरा काम क्या करना था? बिंदु चालक खंड तथा बिंदु के बीच की दूरी निर्धारित कर लें। अच्छा बता, आर रखूं कि ये वाली दूरी रखना चाहिए था? हाँ। तो अगर ये दूरी है तो बता ये दूरी कितनी है? दूरी है, गौर से देखो, ये दूरी मुझे चाहिए, ये दूरी पता है यहाँ थीटा है, ये वाली दूरी वहाँ रखना है था। तो क्या पाइथागोरस लगा दें? क्या कास थीटा? कास थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे आधार। क्या ये कर्ण यही तो चाहिए? तो क्या कर्ण बराबर लिखा जा सकता है आर बटे कास थीटा, मतलब आर सेक थीटा। नहीं, कुछ लोगों की बात समझ में आई नहीं है। अरे आई। अब बायो सेवर्ट का नियम लगा। बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है? dB बराबर μ0/4 पाई। dB बराबर μ0/4 पाई। dB बराबर μ0/4 पाई। इधर देखते हैं, हाँ यहाँ लगा। dB बराबर μ0/4 पाई आई dl। आई क्या है? इस चालक में जो करंट बह रहा है, आई dl। dl की जगह कितना लिख दूँ? dy। जहाँ समझना है बिल्कुल टोकने की जरूरत होता है। dy साइन थीटा, थीटा की जगह थीटा लिखो, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही? अपान आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के आर स्क्वायर लिखो कि आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिखो? आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दूरी कितनी है? आर सेक थीटा, उसका स्क्वायर। बायो सेवर्ट का नियम लिखो, ये समझ गए? μ0/4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर होता है। आर ये नहीं कि जहाँ तुझे आर दिखे पर लिख दो। आर बताता है कि मैं कौन हूँ। आर बताता है कि जहाँ चालक खंड है बिंदु, वो दूरी आर मानी जाएगी। किसमें? बायो सेवर्ट में जो आर रखा गया उसका मतलब वो था। यहाँ पर ये मतलब था, लेकिन हम आर यहाँ दिखा के रखे तो इसको यहाँ तोड़ना पड़ेगा, फिर वहाँ रखना पड़ेगा। नहीं है, नहीं है। नहीं तो कुछ टीचर ऐसे मान लेते हैं आर वहाँ रख लेते, खुश रहते तुम लोग, फिर आर का मान बाद में रख लेते। ठीक है, लेकिन हमें सदैव पता रहे कि ये दूरी हम रखेंगे वो। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है, तो मैं ऐसा क्यों करूं? क्यों भाई? चलो से बता। और इन दोनों का समाकलन कर दिया जाए तो पूरे चालक खंड के कारण निकला। डेल बी का समाकलन बी μ0/4 पाई अलग कर लूँ क्या? यार अभी थोड़ी एक समस्या है। समस्या क्या? देख तुझे फील कराऊंगा। अरे देख, यहाँ पर समाकलन किसके सापेक्ष होता? y के। समाकलन किसके सापेक्ष? अब वेरिएबल थीटा है,
अरे है, ऐसे ऐसे करता जा थीटा बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे करते तो थीटा 90 अंश हो जाएगा। अरे ऐसे ऐसे करता जाए, ये वाला थीटा बढ़ता जाएगा। तो वेरिएबल, तो ये वेरिएबल मीन्स जानते हो ना, जो परिवर्तित हो, और जो भी परिवर्तन हो उनका हम अवकलन करेंगे, अवकलन या समाकलन करेंगे। जो कांस्टेंट वैल्यू को थोड़ी करना है, नहीं बात समझ रहा है। इसका मतलब ये तो वेरिएबल है। अब ये ना कह देना सर डेल वाई ये वाला भाग है, इतना भाग मैं यहाँ ले लेता तो क्या थीटा घट पड़ गया होता। मतलब वेरिएबल ये है और करना हमें समाकलन वाई के सापेक्ष है। तो मतलब अभी दो वेरिएबल हैं, तो क्या दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में तोड़े। मैथ वाले बच्चों देखो, एक को नहीं जी करे सब भाई वाले जान के, अच्छा ऐसा लगता है कि अगर जी कर दिए तो हम ही फंस गए। अरे ये है कि नहीं, फील है कि नहीं, चल ठीक। इसका मतलब एक सूत्र भी और लगाऊं, tan थीटा। चित्र से तुम्हें दिख रहा होगा tan थीटा, बता क्या लिखूं? चित्र से थोड़ी देख के आप तो बोल दो, लंब बटे आधार दिखा है, तो बताओ y बराबर क्या लिख लूँ? r tan थीटा। तो बताओ dy बराबर क्या लिख दूँ? r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। उड़ गए। अवकलन आर उसी तरह उतरा, सूत्र होता है बेटा अवकलन, tan का होता है सेक स्क्वायर। अब बता dy की जगह मैं कितना रख दूं? अभी ये साफ बाद में लगाएंगे आप। तब हम लोग लिख सकते हैं डी बी बराबर μ0/4 पाई, और आई उसी तरह dy की जगह r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू कास थीटा। कास थीटा कुछ लोगों के बाद में समझ जाए क्या? ये कास ही तो लिखा है 90 प्लस थीटा अपान आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा निपट गए, एक आर से आर निपट गया। पता डी बी बराबर कितना लिखा है? μ0/4 पाई आई अपान आर कास थीटा इंटू डी थीटा। अब बढ़िया, अब क्या है बढ़िया? उसी बार वेरिएबल था थीटा और समाकलन कर रहे थे वाई के सापेक्ष। इस बार वेरिएबल क्या है? थीटा, और समाकलन भी कर रहे हैं थीटा के सापेक्ष। मतलब एक ही चर में बदल गया। आया कि नहीं है? या आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे डी वाई यहाँ लिखा है तो इसको सूत्र से सेट करके वाई के पदों में लिख लो। मतलब चाहे वाई के पदों में पूरा तोड़ लिया जाए, चाहे तो थीटा के पदों में, दोनों काम करे जा सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब हमें, अच्छा ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकली है, पता है ये पूरी चालक के कारण निकली है कि केवल इतने से भाग कारण? चालक खंड के कारण। इसका मतलब अगर मुझे पूरे का चाहिए तो क्या मैं समाकलन कर दूँ? समाकलन क्या सिखाता है तुम्हें? समाकलन क्या सिखाता है? कहता है अगर छोटे से भाग की हमें वैल्यू पता चल गई हो तो लिमिट रख के पूरे भाग का ऑटोमेटिक वैल्यू पता चल सकती है, बस समाकलन करना तुम्हें आता हो। यही तो है। इसका मतलब अगर छोटे भाग आता है करके मैं लिख सकता हूँ अतः पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या मैं समाकलन कर दूँ? डेल बी समाकलन। अच्छा समाकलन इसमें होता किसका? थीटा के सापेक्ष। तो क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। बता कितना लिखूँ? μ0/4 पाई आई अपान आर। क्या इसको उसी तरह उतार दूँ? समाकलन का चिन्ह लगाऊँ और कास थीटा इंटू डी थीटा। कास थीटा इंटू, पता लिमिट कहाँ से कहाँ लगाई जाए? देख इधर पूरी तार कवर हो जाए, लिमिट ऐसी लगानी है। ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कुल मिला के इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक लिमिट लगा दी जाए। ये पूरा 36 ले रहा हूँ, ध्यान देना। जब सवाल लगवाऊंगा तो ध्यान देना कहाँ से था। ये इसको मैं मान लो θ1 मान रहा हूँ और 36 से इधर वाली वैल्यू को मैं θ2 मान रहा हूँ। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? ये θ2 मान रहा हूँ बेटा इधर। अब बता अपर लिमिट कौन सी? θ1 θ2। हाउ लोअर लिमिट कौन सी? प्लस का माइनस का। अगर एक आपका क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो एक प्लस का एक, अरे आया नहीं है। तो क्या इसको मैं माइनस का θ2 ले लूँ? पता dB को क्या लिखें? dB को क्या लिखें? b μ0/4 पाई
आई अपान आर, क्या मैं सही लिख रहा हूँ? अच्छा बताए इसका समाकलन, साइन की माइनस साइन? हाँ, साइन थीटा और अपर लिमिट माइनस क्या थीटा 1 माइनस बी बराबर म्यू 0। हाँ माइनस ही है यार, 4 पाई आई अपान आर साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2। नहीं है, नहीं है, ये माइनस माइनस निकले तो भाई साहब प्लस के हो गए। म्यू 0 अपान 4 पाई आई अपान आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बताइए कहाँ निगमन नहीं है? सरल है यार, सरल है। कुछ लोग तो यहाँ सोच रहे होंगे बायो वाले, तो बेटा मैं तुम्हें बता दूं कुछ सूत्र रटो, क्योंकि अच्छी नहीं तो फिर हम ये बिना समाकलन के भी आता है, जैसे कि किताबों में लिखा है। अभी देख मैं बिना समाकलन के पूरा हल करके दिखा, ठीक है? तो मान लो तुम्हें बायो वालों थोड़ी समस्या हो, क्योंकि फिर वो 2 पेज में जाता है और कम से कम मुझे 4 या 5 थीटा मानने पड़ेंगे। करके दिखाऊंगा फिर तुम्हें फिर बाद में समझ आएगा कि यार ये ठीक है, ये रटना है, मतलब सूत्र रटने ही पड़ेंगे ना यार। tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर, मैं अवकलन किया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ y नहीं डेल y चाहिए था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, ठीक है? अच्छा बताओ मैं करना क्या था? एक परिमित लंबाई थी, इस तार के लंबवत स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P था जिस पर मुझे B की गणना बायो सेवर्ट के नियम से करनी है। तो लिखो थोड़ी थोड़ी। माना यह लंबाई का एक चालक तार है ना, लिखो, लिखा तो। माना यह लंबाई का एक चालक तार है, माना यह लंबाई का एक चालक तार है, क्या हो रहा है? माना यह लंबाई का एक चालक तार है जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है बेटा? जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इस चालक के लंबवत, यहाँ 90 अंश का कोण है, ध्यान देना, लंबवत बिंदु है। चालक के लंबवत स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, इस चालक के लंबवत स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर B की गणना करनी है। एक बिंदु P है जिस पर B की गणना करनी है, एक बिंदु P है जिस पर B की गणना करनी है, गणना करनी है। पैराग्राफ से लिखिएगा। इसके लिए चालक को छोटे छोटे भागों में बटा हुआ मान लेते हैं। इसके लिए चालक को छोटे छोटे भागों में बटा हुआ मान लेते हैं। चालक को छोटे छोटे भागों में बटा हुआ मान लेते हैं। एक भाग dy है, एक भाग dy है, चित्र में dy, जिसके कारण बिंदु P पर B, जिसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चित्र बना के उतारें। चित्र बना लो, फिर इसके बाद उतारें। यहाँ से उतारना है, बायो सेवर्ट के नियम से ये मैंने रखा है, इसके बाद चित्र से ये मैंने रख दिया है। y का मान निकाला है, r tan थीटा डेल y अवकलन कर दिया है। करने पर
तब हम लोग डी बी का मान निकाल लें, उठा के डेल वाई की जगह वैल्यू रख दें। ये डेल वाई की जगह वैल्यू है, बाकी काट दिए तो ये आ गया। चालक खंड के कारण डी वाई के कारण इतना है, अतः करके पूरे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समाकलन कर दी जाए। उत्तर θ1 कहाँ से कहाँ तक है ध्यान दीजिएगा, θ2 कहाँ से कहाँ के, पीछे वाले बच्चों सबूत जरूर उतारे रहते हो। और θ कहाँ से कहाँ का है, ये पूरा θ1 है। हाँ अरे आया बेटा, उतर गया। b बराबर μ0/4 I अपान r साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 प्लस साइन θ2। जहाँ भी ना समझ में पूछो। आ गया, बिना समाकलन के बताए, थोड़ी लेंदी है लेकिन देख लो, छापेंगे नहीं क्योंकि समझते हो तुम्हारे छापने में यार 20 मिनट में छापते हो आराम से, सांप ऐसे बनाते हो काट ना ले हैं? हाँ इधर मान लो जिन्हें समाकलन से नहीं आया तो इसकी डाइट भी करा जा सकता है, क्योंकि थोड़ी बढ़ता है कोण और ज़्यादा मानने पड़ जाएंगे। मान लो इसमें से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु था, ए बेटा समझो, यहाँ से हमने क्या किया, एक छोटा सा भाग काट लिया जिसकी लंबाई को हमने डेलियल लिख लिया भाग से बट के नियम के अनुसार। अरे छोटा सा भाग काटे जिसको डेलियल कहें, और यहाँ से एक भाग हमने और काट लिया, यहाँ पर हमने काट लिया, मान लो ये फाई था और ये मान लो डेल फाई है। अरे फाई डेल फाई कौन है, यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया इस पर, ये दूरी हमने क्या कर दिया, ये दूरी यार ये मान लो इसको कर लिया जाए x, बायो से बट का नियम लगाइए तो dv बराबर सूत्र होता μ0/4 I, इसमें करंट I है और इधर पे लिखता है I डेलियल, ये डेलियल है, साइन थीटा अपान r स्क्वायर, थीटा थोड़ी और लिखो, r की जगह मैं कितना लिखूँ यार, x स्क्वायर लिखो, नहीं बात समझिए, x स्क्वायर लिखो। अब थीटा और देखा जाए, थीटा यहाँ से अगर आप लोग देखो तो ये थीटा, ये थीटा लिखा जाए। अगर यहाँ से आप लोग एक चीज़ और देखो, थीटा है, कितना कोण, छोटा कोण थीटा है, वो थीटा मैंने उठा के यहाँ रखा है। अब यहाँ से अगर हम लोग एक और देखें, उसका कुछ नाम लिखो, या मान लो ये है आपका x लिखा है, ये y लिखा है, ये बिंदु। अब इस जो छोटा सा त्रिभुज तुम्हें दिख रहा है क्या, इधर कुछ लोगों को दिख रहा है, इधर पे साइन थीटा यूज करो। साइन थीटा वाला सूत्र क्या होता है, साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण, मतलब हम लिख सकते हैं x बटे कर्ण, कर्ण मतलब डेलियल। अरे बोल यार, तो बताइए इधर पे एक्स वाई बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल, यानी ये वाला डेलियल साइन थीटा। अरे बोल यार, इस पूरे को निपटाया। ये को अलग अलग लिखता जाओ, कुछ लोग छाप रहे होंगे वो भी ऐसे काट काट के लिखेंगे। μ0/4 I इस पूरे की जगह लिख सकता हूँ एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर। अब एक्स एक्स काटना देना यार, ये एक्स बिंदु है या दूरी है, इसलिए यार कोई और बिंदु मानो। पी क्यू, तुम लोगों का कोई भरोसा, पी क्यू पी क्यू पी क्यू। अब देख, अब इधर सूत्र लगा बेटा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर डेल फाई बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप कितनी है, पी क्यू, और त्रिज्या कितनी, यक्स। अरे है ये वाला, ये चाप बटे त्रिज्या। तो बता पी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, यक्स डेल फाई। नहीं है, नहीं है,
हाँ ए, अब x से x काट लो यार, अब दोनों दूरी है। इसका मतलब आएगा μ0/4π I del phi अपान x। ठीक है, अब हम लोग क्या करें कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कोण मान लीजिए φ1 है और ये पूरा कोण मान लीजिए φ2 है। कितने कोण बन गए धीरे धीरे? एक तो हमने थीटा माना था, एक हमने फाई माना था, एक डेल फाई माना है, एक φ1 माना है, एक φ2 माना है। मैं कह रहा था कोण थोड़ी ज़्यादा मानने पड़ जाएंगे। अब यार यहाँ से ये डेल बी का मान है। अब अगर हम पूरे चालक कारण चाहिए तो क्या हम लोग जोड़ दें? तो डी वी बराबर जोड़ दिया जाए μ0/4π I डी फाई अपान एक्स। डी फाई का मान और रख लिया जाए, कोण बराबर 4/3 त्रिज्या। अब यहाँ पर देखो, यहाँ बेटा यहाँ से अगर हम लोग कोण रखें यहाँ से, तो यहाँ लिखा जा सकता है साइन थीटा कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। हाँ यार यही यार थोड़ी एक काम और करते, कास फाई बराबर या डेल फाई बराबर कास कास के साथ डेल लिखा जा सकता है छोटे कोण के लिए। बहुत छोटा कोण हो तभी कास हटाते हैं, क्यों यार? कुल मिला के कास फाई बराबर लिखे तो आधार बटे कर्ण। आधार कितना था? आधार था आपका आर, कर्ण कितना था? यक्स। यहाँ से हम लिखते हैं किसकी जगह में रखना है यार? हमें रखना था यक्स की जगह पहले। यक्स बराबर लिखा जा सकता है आर बटे कास फाई। आर बटे नहीं आ रहा था मुझे, कुछ तो करें, आ तो रहा ही है। अच्छा ठीक है, पीस देखो, यहाँ हम लोगों ने फाई या मान के रखा, कास फाई आधार, यही तो होगा कर्ण। तो बताइए एक्स की जगह क्या लिखूं? आर बटे कास फाई ना। कुल मिला के यहाँ लिखा जाए आर सेक फाई। बोल, इसको ऊपर ले जाया जाए तो सेक को ऊपर ले जाए तो क्या लिखा है? कास फाई और डेल फाई। जोड़ना है तो बता क्या जुड़ेगा? अरे डेल बी जुड़ेगा तो ये बी हो जाता, μ0/4π अलग, I अपान आर अलग, ये जुड़ेंगे I अपान आर अलग। कास को जब हम लोग जोड़े थीटा थीटा करके, तो कास थीटा जब जुड़ेगा तो कास कायम में जब जुड़ता है, अरे एक एक वैल्यू जब जुड़ेगी तो कायम चेंज हो जाएगी साइन में। और साइन कहाँ से? ये जो इधर से हम φ1 लें, इधर से φ2, तो साइन φ1 से लेके φ2 तक जुड़ेगी और लास्ट में वैल्यू यही आती। यानी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समाकलन लेना ही पड़ रहा है, पूर्णतः समाकलन जा नहीं रहा। ऐसे बड़ी यार वही निगमन तैयार कर लो, कोई दिक्कत? हाँ हटाओ। अच्छा ठीक है, आगे लिखो न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल के लिए हाँ उसे के लिए नीचे लिखे न्यूमेरिकल के लिए। अच्छा सूत्र क्या निकला था बेटा, याद है? b बराबर μ0/4π I अपान आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। अरे बोल यार, अब φ1 क्या था बेटा? चित्र में याद करो, φ1 थीटा लिए थे क्या? तो हमने लिखा था साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अरे सही, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। और थीटा 1 क्या था? ऊपर वाले सिरे को देखने पर, अरे ये था थीटा 1 और ये था थीटा 1 कैसा घूमा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और थीटा 2 यानी थीटा 1 कैसा होना चाहिए? थीटा 1 होना चाहिए क्लॉकवाइज, थीटा 2 होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। पहली बात। आर क्या है बता? कौन सी दूरी? क्या लंबवत दूरी? हाँ, इसका मतलब आर होती है
चालक से, कहाँ से, चालक से बिंदु के बीच की लंबवत दूरी, जबकि बायो सेवर्ट में आर क्या था, चालक खंड और बिंदु के बीच की दूरी, वो लंबवत हो चाहे जैसी हो, लेकिन यहाँ पर आर कैसा है, चालक तथा बिंदु के बीच की लंबवत दूरी। और क्या बताएं, ठीक तो है। चलो लिखे, न्यूमेरिकल के लिए θ1 लिख लो यार, उसी के लिए रेंज लिख लो यार। न्यूमेरिकल के लिए पहला पॉइंट θ1 क्लॉकवाइज, θ2 एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा पॉइंट आर, चालक से बिंदु के बीच की लंबवत दूरी रखें, रखते जाएं बेटा। एक छोटा सवाल लगाएं, लिखिए बेटा। हाँ, ये है 20 मीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, 2 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर आपका कोण है 60 अंश, यहाँ कोण है 30, यहाँ पर 4 एम्पियर का करंट है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दिशा ज्ञात कीजिए। सबसे सरल सवाल, केवल सूत्र में रख देना है। 2 मीटर की दूरी ये दिया है, थोड़ी ट्राई कर लो, तुरंत उत्तर बताओ मुझे। किसी का उत्तर आ गया क्या? बी 0 बराबर म्यू 0/4 बी बराबर म्यू 0/4 आई का मान 4/r का मान 2 और साइन θ1 90 रख लूँ, सॉरी 60 अंश रख लूँ, प्लस साइन θ2 रख लिया जाए 30। एक क्लॉकवाइज थी तो क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, किधर है किधर है यार। ठीक, बताए इसका उत्तर कितना है? म्यू 0/4 का मान होता है 10 की घात -7, बस गुणा भाग करना है। साइन 30 अंश का मान 60 अंश का मान √3/2, 30 अंश का मान 1/2, यानी √3 + 1/2, 2 से 2 4 4 4 निपट गए, कुल मिला के √3 + 1 गुणे 10 की घात -7, कुल मिला के आ गया 2.732 गुणे 10 की घात -7 टेस्ला। नहीं है, देख रहा हूँ कितने दिन पहले आएगा। कहा 1 मिनट रुक जा, तेरी बेइज्जती तो मैं करूँगा ही। बता, डार्ट की क्रॉस दिशा, राइट हैंड प्लाम रूल। ठीक, एक बेटा कंटाप का भी नियम है। जब ये कोई नियम समझ में ना है तो कंटाप का नियम लगाए। अत्यधिक बल कान के नीचे, जिससे व्यक्ति की स्थिति परिवर्तित हो जाए, समझे, इसे कंटाप का नियम कहते हैं। हाँ, कैसे मैं तुम्हें दाहिना रूल समझा के परेशान हो गया हूँ। क्रॉस सबके समझ में आया? चल बेटा पता अब तू, हाँ बोलना नहीं, 12 की कसम, बाकी लोग केवल वही बोलेगा। ये अनंत लंबाई का तार है, ठीक है। यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु है, इस बिंदु पर b का मान ज्ञात करना है। b बराबर क्वेश्चन मार्क, करंट आपका जा रहा है ऐसे। बता θ1 कितना और θ2 कितना, केवल तुझे ये बता देना बस, बाकी सवाल मैं लगाऊंगा। θ1 कितना, शांत रहना। θ1 कितना देख, फिर से मैं तुझे निगमन भी इधर करवा दे रहा हूँ जिससे तुझे फील है। ये होता है θ1, ये होता है θ2। अब सोच θ1 कितना, अनंत तक गया है, ऐसे करके ऐसे 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 कहाँ तक जाना है मुझे? अनंत तक। क्या दो समांतर रेखाएं अनंत तक जाती हैं? अब बता यहाँ से कोण कितना बना? नहीं है। फिर से कोण तो ये वाला लेते ना, ये वाला तो लेते, ये जो इधर दिखने लगा। ऐसे ऐसे करके दो समांतर करके छोड़ देना, अनंत पर जाके मिलेंगे। ये कोण लेना इधर से 90 अंश। अरे है 90, बता 2 कितना? 0। अब समझ में आए? बता b कितना? म्यू 0/4 पाई I/r साइन 90 प्लस साइन 0। तो ढंग से देख, इतना ही यार, साइन 90 का मान 1, साइन 0 का मान 0। अरे आया? चलिए ठीक,
इन्हें देखते जाओ, ये कोई ज़रूरत नहीं है उतारने की। थीटा 1 थीटा 2 तुम लोगों को क्लियर हो जाए। अरे बता, अगर मैं इसको भी अनंत तक ले लूँ, इसको भी अनंत तक ले लूँ, बता थीटा 1 कितना, थीटा 2। अब सूत्र सोच, इधर सूत्र ऐसे होता है बेटा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना, 2 से 2 कट गया, म्यू 0/2 पाई, म्यू 0/2 पाई I/R। ये कच्चा 10 में सूत्र मिला करता था। लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और सीधे रटवाया जाता है तुम लोगों को। इसके 2-4 सवाल कच्चा 10 में थे। 10 की बात तो 2 साल पहले की है, 2 दिन नहीं चलती बात। कुल मिला के अभी मैं इसका भी निगमन कराऊंगा, हेडिंग डलवाऊंगा। अभी हम हेडिंग डलवाए थे परिमित लंबाई के चालक तार के कारण, बोल सही। अब हेडिंग डलवाए अनंत लंबाई के चालक तार के कारण, तो उत्तर इतना है, ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, लास्ट और इसके बाद आगे बढ़ चलेंगे। लास्ट करें, हाँ सवाल अच्छा। दस सेंटीमीटर सवाल लगाना भी, 4 एम्पियर, कोण 30 अंश, कोण 60 अंश। कौन कहाँ का कोण है, तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए। P पर B चाहिए, B बराबर क्वेश्चन में। पहले तो मुझे आप लोग थीटा 1 बता दे, मतलब मैं धन्य हो जाऊं। थीटा 1 क्लॉकवाइज घूमना था, और कहाँ से घूमना था, 36 से। काउंट 36 से किया जाएगा, यानी यहाँ से तब तक घूमो जब तक कि चालक का ऊपरी सिरा ना मिल जाए। तो कितना घूमा, 30 घूमा, 60 घूमा, 90 घूमा, 30 60 90, 30 60 90। सोच ले, 90 घूमे, लेकिन यार थोड़ी कोण यार हम और कर ले, क्योंकि 90 में तो समांतर हो जाना चाहिए। मतलब ग्राफी तरीके से थोड़ी गड़बड़ है। इसको भी मैं कर लूँ कितना, 15 कर लूँ, क्या जाता है अपना। अब ठीक है, अरे ठीक। अब बता कोण कितना, उस बार कोण 90 था, लेकिन वो ग्राफी भी से थोड़ी 90 का 90 अंश का ऐसे कोण बनता है, 90 पूरा सीधा हो जाता है, इसलिए ग्राफी थोड़ी गड़बड़। बाकी कोण आपका 90 उस बार भी था, कोण में गड़बड़ी ना होती। यहाँ कितना लिखूँ, 45 आया कि नहीं। अब बता थीटा 2 330 कि केवल 30। अरे बता, ऐसे ऐसे हमें तब तक घूमना है जब तक कि चालक का दूसरा सिरा, लेकिन घूमना है हमें एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ऐसे घूमता रहो, इधर ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ जाएगा। मतलब यहाँ से घूमना चालू करो और यहाँ तक घूमो, तब जाके दूसरा सिरा मिला। बोल भाई, तो पता कितना घूमा। इसको मतलब हम लिख सकते हैं 330, या इसी को लिखा करते हैं -30। बात एक ही है, ठीक। अब बता सूत्र क्या होता है, b बराबर 10 की घात -7 I/R। I का मान 4, R का मान, यार R अभी दिया नहीं था क्या, जो 10 बोला था क्या, हाँ 10 सेंटीमीटर बोल दिया था मैं, 10 सेंटीमीटर। अरे लिखा भी तो है यार। अच्छा इसीलिए यार तुम कह रहे थे 10 है 10। अरे बताया मैं 10 रखूँ कि 10 काश 30 रखूँ। अरे बता, जो अपना सूत्र है वो क्या कह रहा था कि जो चालक है इससे लंबवत दूरी रखना, जब भी रखना, ऐसे ऊल जुलूल ना रखना, ऐसा कहा था ना उसने। तो बता मुझे ये दूरी रखनी चाहिए थी कि ये दूरी रखनी चाहिए, ये वाली। अब यार ये समझ, ये 10 है, उसको थीटा के साथ तोड़ना है ऐसे, तो काश आया कि साइन है। तो यार यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, 10 काश 30। काश 30 का मान
√3/2 कुल मिला के 5√3। कुछ लोगों की बात समझ में आई होगी। तो मैं यहाँ लिखता 5√3 गुणे 10 की घात -2। फिर कुछ लोगों की बात समझ में आई होगी। -2 कहाँ से आया? सेंटीमीटर। अब पता है इधर पे मैं कितना लिखूँ? sin θ1 45 यानी 1/√2। अब माइनस समझ गए ना कहाँ का? sin θ2 1/2 आया कि नहीं आया? अभी भाई ये बूढ़ा भाग करो जाऊँ आए, उसके आगे टेस्ला लिखो, उत्तर होगा। क्या माइनस का आ जाएगा? खैर माइनस का आएगा प्लस का आएगा? प्लस का। ये वैल्यू छोटी है, सॉरी ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। अंडर रूल पे है ना, बटे में है ना, कुल मिला के ये प्लस का उत्तर आएगा। हल करके चाहे देख लो। हल करूँ? ये लिखा है, पहले तो कोई कुछ कट नहीं रहा यार। 4/5 √3 गुणे 10 की घाते -5। ये भी घात ऊपर पहुंच गई। ये लिखा है 2 - √2 2 - √2/2 √2। इससे कट गया, घट गया कुल मिला के। तो ये लिखा है 1.732 से 2 घट गया, 2 घट गया यार, 2 से 1.414 घट गया। तो 6 में से 4 गए, 10 में 4 गए 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गए 5, यहाँ 1 में गए 0। कुल मिला के लिखा 0.586 और गुणे 10 की घाते -5 गुणे 4 बटे ये आपका लिखा है 5 × 9 = 10 √6। तो प्लस आएगा तो उत्तर आया। आगे लिखो टकला टकला। ठीक, एक क्वेश्चन और कराए, हो गया पर्याप्त। हाँ बस लास्ट आपके कोर्स का क्वेश्चन है। कोर्स का है बेटा, वर्ग है। कितना है? वर्ग। इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, 2 एम्पियर की धारा बह रही है। आपको जब सीट दूंगा उस दिन ये सीट में मिल जाएगा। 2 एम्पियर की धारा बह रही है। इसके कह रहा है सेंटर पर ऐसे ऐसे करके धारा बह रही बेटा, ऐसे कह रहा है इसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? इसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? जबकि इस चालक खंड की लंबाई दे के रखा है। मान लो लंबाई मैं दे दूं कितना? मान लो मैं दे दूं 10 मीटर। देख इधर। अच्छा मुझे अब बता बेटा, अगर मुझे बी चाहिए तो क्या एक कारण पहले बी निकाला जाए इसके कारण? अरे ठीक, इस सभी का लगभग उतना ही होगा यार, वर्ग है। अब जुड़ेंगे घटेंगे वो बात की बात है। तो बताइए 10 सूत्र क्या लगाया जाए? 10 घाते -7 I/R। आई कितना है? आर कितना है? आर 10 5 यह निकालना पड़ेगा। ये होता है यार, ये होता है यार। 5 5 कर रहे हो यार। इस बिंदु पर मुझे चाहिए, ये चालक है तो लंबवत दूरी तो ये हुई। 10 कैसे हो गया यार? 5 कैसे हो गया? ये भुजा कितनी है? 10 √2। अच्छा ठीक है, ऐसे निकाल लो। ये कितना है? 45। अरे है क्या? मुझे लंब चाहिए, क्या मुझे आधार पता है? तो बता मैं कौन सा थीटा यूज करूँ? tan थीटा। tan 45 बराबर लंब आर आधार 5। कुछ लोगों की बात समझ नहीं आई। ये पूरी 10 थी तो आधार कितना है? 5। tan 45 का मान 1, तो 1 का गुणा 5 है। आर बराबर 5 मीटर। हाँ ठीक ठीक। लंब अरे बता 5 रखे। हाँ 5। और sin θ1 बता, θ1 की तरफ θ1 45 कौन सा वाला? ये वाला जो दिख रहा है, ये नहीं, ये वाला, ये है यार। इस चालक तार को तुम ऐसे काट के वैसे सेट करो, ऐसे। तो ये है और इधर ये मान लो वो है, तो ये वो है। ये 5 है, ये पूरा 10 था। ये 45 है, ये 45 है, ये 45 है। अब फिलहाल तो मैं ये वाले कोणा रख रहा हूँ यहाँ जो 45 बने। अब यहाँ 45 ही क्यों बने?
क्वेश्चन, क्योंकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। अरे वर्ग के विकर्ण, एक विकर्ण है दूसरा विकर्ण है, तो ये पूरा कोण 90 अंश का लंबवत काटते हैं, तो आधे आधे 45 45। बताए यहाँ पर कितना लिखूँ, साइन 45 प्लस साइन 45, क्या मैंने सही लिखा है? बताइए इसका उत्तर कितना आया? ये आया दशमलव, यार ये कितना लिखा? साइन 45 साइन 45 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2 मतलब √2। यार बहुत तेज हो रहा हो तुम, आराम से पढ़ाओ, मुझे आता है। ये लिखा है √2। कन्या इधर, ये तो पेन रख के बैठ गई भाई, कहती ये अपने बस की बात ही नहीं है। देखा आराम से पढ़ा रहा हूँ। 2/5 1/√2 प्लस 1/√2, फिर मैं एलसीएम लूँगा, एलसीएम हो जाता √2, फिर 1 प्लस 1 2/5 10 की घाते -7, फिर मैं इसको जोड़ता तो ये हो जाता 2, फिर इससे इसको काटता तो √2 आया। कुल मिला के 2/2/5 गुणे 10 की घाते -7 टेस्ला। बताइए नेट उत्तर आया कि एक तार का आया? वर्ग में कितनी तारें? 4। तो क्या कुछ वर्ग ऐसे था क्या इसके कारण? बताया इधर करंट जा रहा है, इधर 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 इधर, तो बताया इसकी डायरेक्शन यहाँ पर मुझे चाहिए था, तो क्या राइट हैंड प्लम रूल लगाया जाए? क्या कुछ ऐसे, क्या कुछ ऐसे, क्या कुछ ऐसे डॉट। इतना ही मान इसका आया होता, इसका ईमान इतना ही मान इस तार का भी आया होता, और ये भी डाट होता, ये भी डाट होता, ये भी डाट होता, तो मैं 4 का गुणा कर देता, तो नेट उत्तर आ जाता 4 दूनी 8 √2/5 गुणे 10 घाते -7। जिस दिन सीट मिलेगी आपको सवाल मिल जाएगा, केवल आप समझना कि ऐसे ऐसे लगाए जाते हैं। अरे आया, कितना टाइम हुआ? जय हिंद।